मैं अपने देश में समस्त जितनी भी मीडिया है उन सभी को ये संदेश दे रहा हूँ, पहले ही किसी को नाबालिग को बालिग मत घोषित करो, किसी को सही को गलत सब मत करो। एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी लड़की जो है ना वो इतनी डिप्रेशन में गई हुई है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ दी। जिक्र कर रहे हैं आप 2004 का 2004 का, ठीक है। 2004 में वो बेटी गुजरी थी मेरी। पीछे से ही मतलब ये कि भगवान पता नहीं इम्तिहान ले रहा है मेरा या क्या कर रहा है। मौसम मत होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो वहां पे जाके वो बीमार ठंड के कारण नमूनिया हो गई, वो गुजर गई। अच्छा, बेटी की डेथ हो गई। तो उस बेटी की डेथ हो गई। सब ये बोलेंगे कि जब इसका सगा ताऊ करके ये चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब झूठे हैं, चोर हैं। नहीं, बताइए बताइए। पहले मैं वो चीज कर लिया, जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो लड़की का चाचा या ताऊ है। इस पूरे मामले में एक दूसरे देखो, जब उसने मेरे को चीजें बताई, मेरे मन के अंदर ज्वालामुखी था कि तो बोलते गुस्सा गुजरा नहीं, ज्वालामुखी फूट रहा था। उस वक्त लगभग 16 साल की थी। अब क्या उम्र है? अब 17 साल है। 17 साल मतलब अभी होगी, नाबालिग है अभी तक। अभी नाबालिग है। अभी ये लगा कि इतने बड़े लेवल की पहलवान है, वो भी तो बैठी है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। किसी भी बच्चे का, किसी भी शिकायतकर्ता का नाम पब्लिकली ले ही नहीं सकते। बेटी ने मेरे को मोटिवेट किया इस चीज के अंदर, ना कि मैं को कि मैंने नहीं, मेरी बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही। उसने 1.5 साल प्रैक्टिस करी। पहले कमर की प्रैक्टिस करी 8-8 घंटे दिन के अंदर उसने, या रात को भी उसने उठ कर कमर की एक्सरसाइजें करी। 6 महीने बाद उसकी कमर ठीक हुई, फिर धीरे धीरे उसने ठीक। 1.5 साल के अंदर उसने दोबारा इतनी मेहनत करी। फिर जब नेशनल हुआ 2022 वाला, उसने वो एक तरफा जीता नेशनल के अंदर गोल्ड। तो बड़ी बात है कि एक ऐसी बीमारी से लड़के आना, दोबारा मैच पे आना और दोबारा से जो है ना अपने आप को प्रूव करना, बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे खिलाड़ी धरने पे बैठे, आप लोग कैसे संपर्क में, कैसे जुड़ पाए इस पूरे मामले में एक दूसरे? देखो, जब उसने मेरे को चीजें बताई, मेरे मन के अंदर ज्वालामुखी था कि तो बोलते गुस्सा गुजरा नहीं, ज्वालामुखी फूट रहा था। उसी दौरान फिर दोबारा से कुछ ये जो पहलवान धरने पर आए, ये बात हुई। फिर मैंने सोचा कि जब धरना चल रहा है, मेरी बेटी के साथ भी तो गलत हुआ है, तो क्यों ना मैं भी इनका हिस्सा बनूं, क्योंकि बेटी तो सबकी बराबर है। जो बेटियां थी, जो पहलवान बेटियां जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, तो अब आपको संबल मिला है, तब आपकी हिम्मत हुई है तो कि मुझे मैं भी ये लगा कि आवाज उठाऊं। इतने बड़े लेवल की पहलवान है, वो भी तो बैठी है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है, तो क्यों ना इस कड़ी का एक हिस्सा बना जाए, क्योंकि गलत तो मेरी बेटी के साथ भी हुआ है। अगर हम पीछे हटेंगे तो फिर आगे आएगा कौन? फिर मैंने बिना किसी से कोई बातचीत की, बिना किसी से कोई दबाव में या कोई चीज, या बिना कोई सोच समझ के सीधे आगे मैं भी आपकी लड़ाई के साथ हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ भी हुई है। पुलिस ने क्या कहा जब आप पहली दफा पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गए, कंप्लेन लेकर गए? पुलिस का कैसा क्या व्यवहार था? पुलिस का रवैया ठीक था, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने गए, हमारी पहले चीजें सुनी कि बेटा क्या क्या चीजें आपके साथ गलत हुई है, क्या बात हुई है, वो सारी बताओ। सभी की सुनी आराम से बैठ करके। अच्छा। फिर उन्होंने एप्लीकेशन ली हमारी, जो लिखित एप्लीकेशन शिकायत जो हमारी, वो शिकायत ले ली। बोले ठीक है, हम आपकी शिकायत ले रहे हैं, क्योंकि एक मामला है कि इतना हाई प्रोफाइल है, इतनी बड़ी चीज है, हम सीधे सीधे आपको ऐसे नहीं कर सकते, हम ऊपर लेवल पे बात करेंगे, सारी चीज करेंगे। जैसे पुलिस वालों ने कहा कि हाई प्रोफाइल मामला है तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऊपर अपने लेवल पे बात करेंगे। उसके फिर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली थी उन्होंने। उसके बावजूद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, जांच की बात कह दी गई। हाँ जी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आप लोगों को। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते कई दिन बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई। हाँ जी। क्या लगता नहीं कि आप मानते क्या पुलिस पर दबाव था किसी किस्म का कि कार्रवाई नहीं करनी? देखिए सर, आप, मैंने पहले ही बताया, मैं एक बहुत नीचे लेवल से का आदमी हूँ। ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि मैं इस मामले के अंदर अब क्या बताऊं। मेरे को चीजों का नॉलेज नहीं, पहली बार मेरे को ऐसे महसूस हो कि मैं इतने बड़े लेवल पे गया हूँ, इतनी बड़ी थाने के अंदर बैठा हूँ। ये चीज इतनी आम आदमी के लिए तो पुलिस चौकी बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी होती चीज है। कोई घर के बाहर से अगर कोई पुलिस वाला जाता है तो भी लोग सोचते क्या हमने तो कोई गलती नहीं कर दी, हमारे सामने घर के सामने क्यों खड़ा था, वो वैसे खड़ा होकर बात करता है। लेकिन जब गए हैं वहां पर के, तो जो टेंशन थी, जो चीज, वो सिर्फ हम लोगों को पता है, मेरे को पता है क्या भावना थी मेरी, क्या मनोदशा थी मेरी, कितना प्रेशर था इन सब चीजों का। परिवार भी काफी डिस्टर्ब रहा होगा। सर परिवार तो मेरा पूरे का पूरा ही डिस्टर्ब है। परिवार की बात आती है, मेरे परिवार में हम 4 हैं, मैं, मेरी मिसेज, मेरी बेटी और मेरा बेटा। एक बड़ा अहम सवाल है, पिछले दिनों रोहतक में
पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक शख्स निकल के आते हैं, कहते हैं कि मैं लड़की का चाचा हूँ। देखिए मैं भी कुछ आपकी बात को document- यही मैं बीच में रोकता हूँ। जी, उस शख्स ने बोला कि मैं लड़की का चाचा हूँ, जबकि हकीकत क्या है, वो लड़की का ताऊ है, चाचा नहीं है। अच्छा। हाँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, कुछ उसके बारे में मैं बात करता हूँ। और कहा कि मिसगाइड कर मैं रहे भी हैं बीच में एक बार आपको रोक रहा हूँ, जी, बुरा मत मानना। नहीं बताइए बताइए। पहले मैं वो चीज कर लिया, जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो लड़की का चाचा या ताऊ है, जबकि वो सगा है। अगर कहीं रिश्तेदारी से घूम फिर के कोई गांव कोई हो, फिर तो बंदा हम ये चीज मानते हैं भाई उसको पता नहीं, वो छोटा उम्र में बड़ा है, लेकिन वो उसका सगा ताऊ है, चाचा नहीं है, ताऊ है। चाचा नहीं ताऊ है। वो जो कि बार बार बोल रहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ, नहीं, वो ताऊ है लड़की का। चलो, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए मीडिया को हाँ जी। और कहा कि आपको कुछ लोगों ने प्रभाव में ले रखा है और आपकी बेटी को भी प्रभाव में ले रखा है, पूरा परिवार कुछ लोगों के प्रभाव में है, और ये कॉन्स्पिरेसी रच के ब्रजभूषण के खिलाफ जो है साजिश रची गई है कि उसको कैसे डिफेम किया जाए, कैसे उसको पद से हटाया जाए, कैसे उसको बिहाइंड द बार यानी कि जेल में भिजवाया जाए। ऐसा उनका कहना था कि साथ में बड़ा दावा किया कि आपकी जो बेटी है वो नाबालिग है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये आपको आप नहीं, आज पूरे देश के जहन में सवाल है। मेरे पास हर रोज मीडिया के फोन आ रहे हैं। एक तो मैं एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी लड़की जो है ना वो इतनी डिप्रेशन में गई हुई है, वो प्रैक्टिस करना छोड़ दी। बोले नहीं पापा, किस मुंह से मैं समाज के सामने जाऊं? सब ये बोलेंगे कि जब इसका सगा ताऊ आकर के ये चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब झूठे हैं, चोर हैं। लेकिन मैं आपके भी आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूं, उनको कोई कानूनी अख्तियार मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइंस दी है। मैंने सवाल आप किसी भी बच्चे का, नाबालिग और भी जो भी शिकायत करता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी शिकायतकर्ता का नाम पब्लिकली ले ही नहीं सकते। पॉक्सो एक्ट में तो और भी ज्यादा बिल्कुल सख्त हिदायतें हैं, सख्त हिदायत है, पुलिस को भी है, उनको भी, हर किसी को। इस केस में तो ये कहा गया था कि आप नाम ही नहीं ले सकते, कोर्ट ने भी नाम नहीं, पुलिस को भी गाइड किया गया था, ये पुलिस को भी गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, उसने 2-3 डॉक्यूमेंट दिखाए। क्या इस देश के किसी भी संविधान के अंदर, किसी कानून में यह लिखा हुआ है कि जो बच्चा रोहतक में पैदा होगा वो रोहतक में ही मरेगा? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई कानून है नहीं। जीवन मृत्यु पर तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे कोई ऊपर वाले की है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा पहलवानी का है। पंजाब में महीना 2-2 महीना में रुक के भी आता था पहलवानों के पास। जो ये घटनाक्रम हुआ ना, मेरी बेटी 2004 में पैदा हुई है, मना नहीं कर रही, पैदा हुई है वो, लेकिन सर नवंबर दिसंबर की बात है ये शायद, अब देखो एग्जैक्टली डेट वो पता नहीं, नवंबर दिसंबर में मैं पंजाब गया था कुश्तियों में। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपनी मिसेज को भी ले जाएं, वो भी घूम फिर लेगी। अमूमन होता है, इंसान बाहर जा रहा है तो परिवार को साथ ले जाते हैं हम लोग, चलो इसी बहाने। उस वक्त गाड़ी नहीं थी मेरे हो जाएगी, गाड़ी नहीं थी। हम गए बस में शाम को, अगले दिन सुबह कुश्तियों के लिए जाना है तो शाम को चलते हैं। शाम को गाड़ी में गए हैं हम, उसको लगी ठंड क्योंकि छोटा बच्चा था, वो 6-7 महीने की बेटी थी मेरी। अच्छा। वो बीमार हो गई, तो वहां पे जाके वो बीमार, ठंड के कारण नमूनिया हो गई, वो गुजर गई। अच्छा, बेटी की डेथ हो गई। वो उस बेटी की डेथ हो गई। पीछे से ही मतलब किया कि भगवान पता नहीं इम्तिहान ले रहा है मेरा या क्या कर रहा है। मौसम मत होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हकीकत जो है, जो सस्पेंस बना हुआ है, कुछ चीजें सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रही हैं, कुछ बेसिर पैर की चीज चल रही, वो साफ होनी चाहिए स्थिति, एक लोगों को क्लियर पता लगे। वो मेरी बेटी गुजर गई वहां पे, वहीं से हमारी समझ लो कि उल्टी गिनती शुरू होगी किस्मत की। इस भगवान ने खुशी दी, शादी हुई, जल्दी बेटी होगी, बहुत खुश थे हम। लेकिन कौन से साल का जिक्र कर रहे हैं आप? 2004 का। 2004 का, ठीक है। 2004 में वो बेटी गुजरी थी मेरी, गुजर गई। काफी दिन तक तो मेरी मिसेज ही इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे को एक बार ये लग गया था कहीं ये भी ना चली जाए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं घर पे बहुत कम रहा, मैं अपनी मिसेज को लेकर घूमा हूँ, फिरा हूँ। धीरे धीरे उसका दिमाग सेट किया। उसी दौरान
2.5 साल के बाद क्या बनता है कि दिल्ली मेरे दोस्त हैं पहलवानी से रिलेटेड, उनके घर में प्रोग्राम था। अच्छा। मैं वहां गया था, मैं चलो वहां पे जागरण वगैरह है, मैं चलो चलते घूम के आते हैं, एक अच्छी जगह है, भक्ति, वो भक्ति लाइन में ही है, वो भगवान में पूजा पाठ में पूरा विश्वास करती है। तो वो दोस्त का था, वहां पे जागरण वगैरह था, बोली मैं भी चलूंगी। डिलीवरी का टाइम था उस टाइम, मैं भाई क्यों चल रही है, कोई चीज होगी। बोली पीछे भी घर पे कोई नहीं, मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं फिर चलो वहाँ चलते हैं। चलो आज उस टाइम प्रेगनेंसी थी, डॉक्टर ने बोल रहा था भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज हो जाएगी। ठीक है। मैं चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है, घर है ये तो है नहीं भाई, कहीं लंबा जाना, ये दिल्ली नजदीक है, मैं चलो चलते हैं। तो वहां पे जाकर के जैसे जागरण वगैरह चल रहा था, तो वो कुछ ऐसी चीजें हुई, वो नाच गाने वाली, तो उसको वहां पे डिलीवरी हो गई। अच्छा, दिल्ली आपकी जो दूसरी बेटी जो हुई, हाँ, इनका बर्थ दिल्ली हुआ। इसका बर्थ दिल्ली हुआ है। कौन सी तारीख थी? तारीख 2006 की बात है, दिसंबर की। अच्छा, ठीक है। 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2006 की वहां पे बेटी पैदा होगी मेरी। तो क्या ये गुनाह हो गया? मैं रोहतक में रहता हूँ, अगर मेरी बेटी कहीं मिल गया हुआ हूँ प्रोग्राम में, क्या वो गुनाह हो गया? किसी की बेटी बस में पैदा होती है, किसी की बेटी हवाई जहाज वहीं पर डिलीवरी होती है, ट्रेन में भी होती परमात्मा की है, देन है ये, तो सड़कों पे भी होती है। तो क्या ये मेरा गुनाह था कि मैं दोस्त के घर से लगा वहां पे बेटी पैदा होगी? अगर ये गुनाह है तो ठीक है, मैं दोषी हूँ। सर्टिफिकेट भी दिल्ली का ही है। देखो दिल्ली पैदा होगी तो आंध्र प्रदेश का कैसे बनेगा? ठीक बात है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए आपको अजीब भी लग सकता है, क्योंकि जो जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कागज वहां मीडिया में दिखाए। उसने ठीक दिखा दी, चलो दिखाओ। उसने जो कागज दिखाए, मैं ये सारे कागज दिल्ली पुलिस को पहले ही दे चुका हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बड़ी बात है। ये कागज दिल्ली पुलिस के पास मैं दे चुका हूँ, पहले ही खुद दे चुका हूँ कि मैं सर ऐसे ऐसे मेरी एक बेटी थी, वो गुजर गई थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट है, जो दूसरी बेटी है इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी जांच चल रही है। अच्छा, नाम आपने, मुझे पता लगा था कि जो बड़ी बेटी थी उसी के नाम पे छोटी बेटी को भी उसकी याद में वही नाम आपने रखा। मेरा पहला बच्चा था। अच्छा, कोई भी जीवन के अंदर पहली चीज होती है, जैसे माँ बाप है, जब पहली बार बच्चा माँ शब्द पापा शब्द बोलता है, क्या वो भूल सकते हैं हम? मेरी पहली बेटी थी, बहुत लाड रखी थी, 6 साढ़े 6 महीने की गुजर गई, लेकिन जीवन उस 6 महीने के अंदर जो उसने मेरे को जीवन सिखाया, एक जो बाप होने की खुशी क्या होती है, वो मैंने उससे सीखी। उसको गोद में लेके मैं चला हूँ, खिलाया है, अपनी छाती के लगा के सुलाया था उसको। फिर बेटी हुई है तो मैंने उसी का नाम रख दिया, भाई मेरी बेटी मेरे को दोबारा मिलेगी। आपके भाई ने इस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हमारी तो कोई दूसरी बेटी थी ही नहीं, एक देखो ही पहली बात तो वो भाई नहीं, दूसरा मैं एक वो भी विभीषण है, वो भी विभीषण है। जैसे सदियों के नाम चला है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसके लिए विभीषण के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्यों मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन? अब मैं इस चीज को भी क्या वो जो प्रकाश डालता हूँ, वो अक्यूज उन लोगों से कहीं कहीं उनके इंप्रेशन में है, उनके मिला हुआ है। देखो वो चीज मैं नहीं बता सकता, ये तो वो चीज जानते हैं। लेकिन अगर उसने एक चीज बोली कि मैं चिंता करता हूँ मेरी बेटी की, मेरी भतीजी की, मेरे भाई को बहला लिया, अगर उसको लगता है मेरे को किसी ने बहका लिया, वो उसकी भतीजी है, तो क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता था? सीधी मेरे से कॉन्टेक्ट करता, मेरे घर पे आता, हमारी नाराजगी है। आप लोगों की आपस में बोलचाल मुझे पता लगा, पिछले 7-8 साल से हमारा घर में दोनों भाइयों का कोई आना जाना नहीं, किसी प्रकार कोई रिश्ता, कोई सुख दुख कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, भगवान उसको जहाँ रखे, खुश रखे। मेरे से बड़ा था, खुश रखे। अगर बड़े खुश हैं तो छोटे अपने आप ही खुश होते हैं। 7 साल 8 साल हो गए हमारे आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपके कहने का भाव ये है कुल मिला के लब्बुल आपकी, उसने आपको डिफेम करने के लिए ऐसा किया। हाँ, वो उसकी पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कहता कि वो किसी से संबंधित थी कोई चीज या कोई और से, नहीं, ये सिर्फ वो जानता है। लेकिन उसने डॉक्यूमेंट बताए, मैंने डॉक्यूमेंट को आपको बताइए ये चीज ऐसी है। अब रही बात दूध के दूल्हे की, देखो अगर मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, उसके हिसाब से मेरी बेटी दूध की दूल्ही नहीं, तो सर दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है, मजबूरी है, ताकि लोगों को पता चले। रोहतक के किसी भी थाने में चले जाओ आप, उसका नाम लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके खिलाफ FIR आपको दर्ज मिलेगी। हरियाणा के रोहतक का जिक्र कर रहे हैं आप, रोहतक के पुलिस स्टेशन? हाँ जी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है क्या उनका? आप जाइए पता करो एक बार। वो तो खुद को बता रहे हैं कि मैं रेसलर था, मैं अच्छा रेसलर था। ये वो बता रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थानों में जाओ, किसी भी थाने में जाओ आप,
मैं कोई पर्टिकुलर एक थाने में यो नहीं कहता कि अर्बन स्टेट में जाओ, मैं ये नहीं कहता गांधी कैंप में जाओ, मैं कहता आप आर्य नगर में जाओ, कहीं पे जाओ, किसी गांव में जाओ, नहीं, रोहतक के इतने थाने हैं, थानों में जाओ, क्योंकि आजकल सब चीजें ऑनलाइन है। कोई FIR करती तो वो ऑनलाइन करती है। ये पहले सिस्टम होते थे कि लोग पुलिस अपने रजिस्टर के अंदर बाई हैंड लिख लिया, कोई चीज हुई है वो चीज कैंसिल हो जाती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन पता करो थानों में कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई है कि वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैं दूध धुला हूँ, मेरे से तो शरीफ। एक बड़ा सवाल ये राम है वो तो करीब 30-32 दिन बाद वो अचानक से निकल कर आए हैं। पूरा मामला सारे देश में इंटरनेशनल लेवल तक खबरें चल रही हैं इसको लेकर इतने दिन बाद, बट उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर जो उनके पास भी नहीं था। होगा कैसे, होगा कैसे? उसने बोला कि साथ पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला है कि ये हमारी बेटी है। तो 1 हफ्ते तक भाई कहाँ सो रहा था? मैं तो यही हूं, मैं नहीं हूं तो मेरे फोन नंबर हैं, कांटेक्ट करो किसी से, मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे घर पे आओ। अगर इतनी भतीजी वाली बात थी तो घर पे आओ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई से डिस्कस भी किया था कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। दोबारा विषय पे लौटते हैं। जो मामला है, पहलवान बेटियां वहां बैठी रही, लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 28 तारीख को जो हुआ, मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि बेहद शर्मनाक वो तस्वीरें थी जिनके गवाह जो है वो पूरा देश बना है। वो बेटियां जिनको तिरंगा लहराते देखते थे, उनको लाठियां खाते हुए जनता ने देखा। बिल्कुल, बड़ा गुस्सा भी, लोगों का एक रिएक्शन भी आया। उसके बाद वहां से तंबू उखाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम बैठने की परमिशन नहीं देंगे, आपने रूल वायलेशन किया रूल्स का, और आपने देखिए वो प्रशासन है। मैं इस चीज में बताना चाहता हूँ, वो प्रशासन है, वो पुलिस है। नहीं तो मैं चाहता किसी सरकार के खिलाफ कुछ हो, बोला नहीं जाता कि देखो मेरी लड़ाई न सरकार से है, न दिल्ली पुलिस से है, न किसी और राजनीतिक पार्टी से है, न किसी व्यक्ति विशेष से। मेरी लड़ाई, राजनीति का जिक्र किया, बार बार बयान आ रहे हैं लोगों के, बोला राजनीति कर रहे हैं, खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, राजनीति बनी ही इस चीज के लिए कि कोई भी देश के अंदर मुद्दा उसके ऊपर खड़े हो जाए उठ करके। पक्ष विपक्ष 2 चीज होती हैं। जो बच्चे खड़े हैं, क्या उन्हें राजनीति की आवश्यकता है? विनेश, साक्षी, बजरंग, ऐसा कौन सा मेडल है जो उन्होंने नहीं जीता? क्या बड़े नाम है इंटरनेशनल? क्या बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं जीता? क्या बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जीता? या बजरंग पुनिया ने वो सबसे बड़ा ओलंपिक है उसमें मेडल नहीं जीता? इतने मेडल जीतेंगे, क्या बजरंग पुनिया बेरोजगार है? या बजरंग पुनिया के पास पैसे की कमी है, या शोहरत की कमी है? कुछ नहीं ऐसा। तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई सच्चाई की है। तब आती है जो उस दिन काम हुआ। देखो, प्रशासन है, प्रशासन को जो ठीक लगा, जो सही लगा प्रशासन को अपनी दृष्टि से, उसने वो काम कर दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव हो, कुछ नहीं, वो प्रशासन जानता है। लेकिन उसके पास जो आदेश होंगे या जो उन्हें ठीक लगा जाए, उन्होंने वो कार्य वो कर दी। आपने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। बिल्कुल, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, किसी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, गृह मंत्री, अपनी लड़ाई किसी से नहीं है। ना इस विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं, कांग्रेस है, आपकी लड़ाई भी चीज है। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। जो चीज गलत हुआ है उस गलत को सही करने की लड़ाई है, ताकि आने वाले टाइम में जो अब गलत हो रहा है वो ठीक, आगे जाके वो दोबारा से फिर से गलतियां ना दोहराई जाए। जितनी देरी हो रही है, क्या लगता है कि वो कहते हैं ना मिलेगा कि देर आए दुरुस्त आए, सहज पके सो मीठा। देखो, हमने तो बचपन में अभी भी कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर, हमारे जो कोर्ट हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर आदमी को, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दखल दिया, जब FIR जब दर्ज नहीं हो रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया इस मामले में। आप लोग गए थे और तब भी उसके आदेश के बाद पुलिस काफी सक्रिय हुआ। तो कानून से ही, कानून साथ दे रहा है। अच्छी बात है, आपको न्यायिक प्रक्रिया पर, दिल्ली पुलिस पे भरोसा है। अच्छी बात है, भरोसा हर नागरिक होना भी चाहिए। देखो, अगर आदमी पुलिस पे भरोसा नहीं करता, कोर्ट पे भरोसा नहीं करता, फिर भरोसा करेगा किस पे?
न्याय तो वहीं से मिलना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि न्याय में देरी हो जाएगी, लेकिन न्याय तो होगा और होके रहेगा। मैं फिर से एक चीज दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंट वाली बात थी, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं अपने देश में समस्त जितनी भी मीडिया है उन सभी को ये संदेश दे रहा हूँ कि भाई वो डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस के पास हैं, वो जांच चल रही है, इंतजार करो जांच का। आपने खुद हैंड ओवर कर रखे, हमने खुद दे रखे हैं, जांच का इंतजार तो करो। पहले ही किसी को नाबालिग को बालिग मत घोषित करो, किसी को सही को गलत मत करो। आपकी बेटी की उम्र तब क्या थी जब ये घटनाक्रम हुआ, जो छेड़छाड़ का जो इंसिडेंट जो हुआ, तब क्या उम्र थी? उस वक्त लगभग 16 साल की थी। अब क्या उम्र है? अब 17 साल है। 17 साल मतलब अभी होगी, नाबालिग है अभी तक? अभी नाबालिग है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने दे रखे हैं जो, वो नाबालिग है। इसलिए मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। इस दौरान बहुत सारी मीडिया बंधु पत्रकार भाइयों ने मेरे पास फोन किया, मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम आपके साथ खड़े हैं। जो उन्होंने मुझे भी कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि मुझे वो चीजें देखकर ये लगता है कि जो हमारी मीडिया है देश का चौथा स्तंभ है, और जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हकीकत क्या है। क्योंकि आप लोग पत्रकार हो, हर रोज चेहरे देखते हो, चेहरा देख के आप ये बता दोगे कि झूठ है सच है, या कितनी झूठ कितनी सच है व्यक्ति को आप चेहरे से बता दोगे। तो पूरे पत्रकार भाइयों पे, पूरी मीडिया पे ये पूरा भरोसा है कि जिस तरह आज मेरे साथ खड़े हैं, पूरा देश का नागरिक आपके साथ खड़ा है। और आज सोरम में खाप पंचायत हुई है, अभी सोरम में खाप पंचायत हुई है। खापों ने निर्णय लिया है कि हम लोग साथ हैं और इंसाफ की लड़ाई में लड़ेंगे। अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से आपको भी उम्मीद होगी कि देखो पूरे देश, अब ये जन जन की लड़ाई हो चुकी है, और मुझे पता कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, और आगे भी उम्मीद यही करते कि पूरा देश एक साथ एक होकर खड़े हों, ताकि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी न्याय मिले। पहलवान अपनी प्रैक्टिस पे लगे, क्योंकि ओलंपिक आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाले हैं, उनकी ट्रायल्स होने वाली है। अभी मेरी बेटी तो छोटी है, लेकिन वहां पे जो बैठे हैं, बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, उनको तो ओलंपिक भी लड़ना है, एशियन गेम्स भी लड़ना है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़ करके, कि जितनी जल्दी हो सके पहलवानों की बात सुनी जाए और न्याय दिया जाए, ताकि फिर से पहलवान अपनी पहलवानी प्रैक्टिस में दोबारा आ जाए। मेरा एक अंतिम सवाल है, हरियाणा जिसकी पहचान कभी घूंघट से की जाती थी, बेटियों ने नई क्रांति की इबारत लिखने का काम किया, आज पहचान है बेटियों की वजह से। क्या ये जो घटनाक्रम पूरा चला है, क्या ये हरियाणा के कुश्ती जगत पर और खेल जगत पर समूचे में कहूंगा एक बड़ा डेंट नहीं साबित होगा? क्या बिल्कुल होगा सर। जो बच्चे अभी, जो नई नई लड़कियां जो रेसलिंग में आई थी, जिसने अभी शुरू किया, 6 महीने हुए, साल हुआ है, तो अभी जिसने 2 महीने 3 महीने, सभी के पेरेंट्स के अंदर एक डर हो गया। जब इतनी बड़े लेवल की प्लेयर के साथ गलत हो रहा है, तो कल को क्या तुम्हारी बेटी भी, तो क्या उसके साथ गलत होगा नहीं? अगर सरकार खिलाड़ियों के साथ बैठ करके बातचीत करके, या जो भी है कानूनी प्रक्रिया से जल्द इस फैसले को निकालती है, फैसला होता है, तो कम से कम उन बच्चों का भविष्य फिर से जुड़ जाएगा।